सर, प्रदेश के विजयनगर में सबसे बड़ा ब्लैकमेल कांड वापस देखने को मिल रहा है, कांग्रेस से क्यों शांत बैठी है? देखिए, ये 1.25 साल से लगभग सरकार बीजेपी की है राजस्थान के अंदर, और इतने दावे किए हैं सरकार ने, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हकीकत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी सरकार का जवाब आता है आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर जिस प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखती है मुझे, और इच्छा शक्ति की कमी है। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, और दुख की बात है कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार की जो लचर रवैया है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सचिन जी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की जो भूमिका रहती है हमेशा से ऐसे गंभीर मुद्दों पर, इस बार वह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और न्याय मांगने की गुहार हम लोगों ने सरकार से लगाई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए इस मामले में, नहीं किया गया है। अभी भी मुझे लगता है कि जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। सर, राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो गहलोत सरकार की स्मार्ट फ्री योजना थी फोन की, उसमें सरकारी खजाने को लूटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। अब इस प्रकार के आरोप लगाना सही नहीं है। आप सत्ता में हैं, 1.25 साल सरकार को हो गया है। अभी भी सिर्फ कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस की सरकारों को गालियां देना या नेताओं को भला बुरा कहना, ये शोभा नहीं देता। अब आपको 1.25 साल में आपने अब तक क्या किया है? अब तक किस जो योजना पहले थी उनको सबको बंद किया है, और चाहे नौकरियां हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे निवेश हो, सिर्फ घोषणा ही हुई है 1.25 साल में। और 1.25 साल पहला जो साल होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो सरकार ने अपना वो समय गंवाया है। आपसी खींचता, सरकार में आज कौन मंत्री है कौन नहीं किसी को मालूम नहीं है। आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, और डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं या नहीं किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है, ना उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। तो ये जो असमंजस है, किस लिए, क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, आपने शपथ दिलवाई है किसी व्यक्ति को, या तो उनसे काम कराओ या उनको फ्री कर दो। दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपस में जैसे मैंने कहा ना, इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो बचा नहीं पा रहे हैं। आपस में इतना खिंचाव है सरकार का कि एक बड़ा कंफ्यूज वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। राजनीति में राजनेताओं की भाषा संयम लगातार होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व विधानसभा में भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला। भाषा का किस तरीके से उपयोग? देखिए, इस राजनीति में जो हम लोग बोलते हैं उसको जनता सुनती है, तो बहुत सोच समझकर अपनी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो सदन के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को लेकर जो बातें बोली गई, वो अशोभनीय थी, और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, पूरे देश के लिए है कि जब कोई व्यक्ति दुनिया में ना हो, खासकर ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी हो, देश की प्रधानमंत्री रही हो, और भारत रत्न उनको मिला हो, उनके प्रति इस प्रकार व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना, शब्दों का प्रयोग करना बड़ा गलत था। लेकिन जनरली मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, हर नेता को सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर आप किसी के प्रति मान सम्मान आदर प्रकट नहीं कर सकते तो उस पर छोटी और ओछी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आरएलपी ने जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उनका भी एक बयान आया था जिन्होंने भाजपाइयों को नौसी किया और कांग्रेसियों को कार्टून कहा था। मैंने ऐसा कोई बयान देखा नहीं है। हाँ सर, नियुक्तियाँ अभी भी अजमेर में अटकी हुई। आप पिछली बार भी आए थे, आपने कहा था कि जल्दी नियुक्ति होगी। सारी हो रही हैं भाई। तो हम लोगों ने मंडल अपने बना दिए हैं, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिशा निर्देश भी दिया है। हमारे सारे सेक्रेटरीज लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और सरकार ने जो निकाय चुनाव थे उनको पोस्टपोन किया है, लेकिन हमारी जो इकाइयाँ हैं बड़ी सक्रिय हैं, और पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन सभी लोग दौरे कर रहे हैं और जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। राजस्थान में जो सरकार बनी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार बहुमत मिलने के बाद से ही लगातार जनता को निराशा देखनी पड़ी है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जो खिंचाव आपस में है, भाजपा का जो नेतृत्व है उसमें आपस में बहुत खिंचाव है। दिल्ली, जयपुर में, राजस्थान में कई सत्ता के केंद्र बन गए हैं, और उसका संकेत साफ दिखाई देता है जब गवर्नेंस और प्रशासन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर खिंचाव नहीं है सर? हमारी पार्टी में हम विपक्ष में हैं, और हमारे पूरे विधायक दल, पूरी पार्टी एकजुटता से जनता के हितों
की रक्षा कर रहे हैं हम लोग, और जहां हमें लगता है हमें इंटरवीन करना है, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का हम रोल प्ले करते हैं। विधानसभा में आप देखिएगा हम लोग मजबूती से बात को रखते हैं, और कांग्रेस की ताकत ये रही है कि हम एक मास बेस्ड पार्टी हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं, और यही मुझे लगता है हम इसका लाभ मिलेगा अगले 4 साल के बाद जब चुनाव होंगे। सर राजस्थान में नेतृत्व बदलने की जरूरत है कांग्रेस को? हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई है, जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो बखूबी निभा रहे हैं।